नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद लौटे हैं एक कहानी के साथ। ये कहानी बहुत आम कहानी है 20 से लेकर 35 साल के युवाओं की। ये कहानी आपकी हो सकती है, आपके किसी दोस्त की हो सकती है या किसी जानने वाले की हो सकती है। हर कहानी में एक किरदार होता है, तो इस कहानी को भी एक किरदार का नाम दे देते हैं ईशान। और ईशान की कहानी सुनते हैं आज इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना है नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है नहीं करना है, ये कहानी के आखिर के लिए छोड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईशान से मैं एक मेंटल हेल्थ सेशन में मिला था। तो जब सेशन एंड हुआ तो बहुत से जो मिलने आते हैं बच्चे, उनमें से ईशान भी था। ईशान ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ओके, 4 बजे के बाद कभी भी किसी भी दिन हम बात कर सकते हैं। तो उसने अगले ही दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया और अगले दिन वो मिलने आ गया। ईशान 33 साल का एक युवा था जो इंजीनियरिंग कर चुका था और ज़िंदगी के जिस पड़ाव में था वो थक चुका था। जब मैंने ईशान को और कुरेदा तो उसने बोला कि उसने 20 साल की उम्र में, जब वो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था, तो तब से पढ़ाई कर रहा है। जब वो इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में था तो उसने आईएएस बनने का सपना देखा था और वो उसी के लिए तैयारी कर रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और फाइनल ईयर में जब कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी हुई तो उसके दिमाग में आया कि ओके, जब आईएएस बन के देश संभालना है तो छोटी मोटी नौकरियां क्यों करनी। और उसका कोचिंग का दौर शुरू हुआ। उसने कभी आईएएस की तैयारी की और 3-4 साल लगाने के बाद भी जब आईएएस का प्री नहीं निकला तो उसे लगा कि ये अब रास्ता बदलना चाहिए। स्टेट सर्विसेज में भी उसका खाता नहीं खुला। अब वो समझ चुका था कि ये शायद लाइन उसके लिए नहीं है, तो उसने एसएससी के एग्ज़ाम देना शुरू किया। किसी में प्री निकला, मेंस के उसने 1-2 सेंटर ही देखे, फिर ये रास्ता भी ख़त्म हुआ। फिर किसी ने उसे सुझाया कि ओके, बैंक की तैयारी करनी चाहिए, तो बैंक के एग्ज़ाम भी दिए, वो भी नहीं निकले। और जब ये एग्ज़ाम दे दे के वो थक गया था, एक ही किताबों को देख देख के वो थक गया था, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा था। और उसकी उम्र भी 33 पार हो चुकी थी। यार दोस्त एक लेवल पे सेटल हो चुके थे, घर वालों ने भी अब मोटिवेट करना बंद कर दिया था। तो वो इस दौर पे आके बहुत थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ज़िंदगी में क्या करना है। ये कहानी मिलती जुलती लग रही है ना? ये कहानी आपकी है या आपके किसी दोस्त की या आपके किसी जानने वाले की। भारत में लाखों लोग कंपटीशन की तैयारियों में बैठते हैं और सच में कितने बैठते हैं ये एक अलग मैटर है। पर अगर मैं सिविल सर्विसेज के आंकड़ों की बात करूं तो 9 से 10 लाख लोग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठते हैं, जिस पे इस साल 2023 में 14,000 लोगों ने तकरीबन प्री क्वालिफाई किया। यानी 1.6% लोगों ने केवल प्री क्वालिफाई किया। ऐसे ही एसएससी के आंकड़े हैं, रेलवे के आंकड़े हैं या बैंकिंग के अलग अलग एग्ज़ाम के आंकड़े हैं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे 1.6, 2.6, 3% ये आंकड़ा है। यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो केवल हार्डवर्क, डेडिकेशन जैसे शब्द आपकी पढ़ाई को, आपके कंपटीशन निकालने की बात को पूरा नहीं करते। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा। भारत आबादी में सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आबादी और जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विलिब्रियम नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हर एक सीट पे लाखों लोग बैठते हैं, हर एक सीट पे लाखों लोग कंपटीशन दे रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से अपने करियर चूज़ किए जाते हैं। हमारे यहाँ अधिकतर हम वो करियर चूज़ करते हैं जो हमें किसी ने बताए होते हैं, हमारे दोस्त उस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं और स्टेट स्पेसिफिक चॉइस भी होते हैं। अगर आप देखेंगे यूपी बिहार के लोग रेलवे के एग्ज़ाम ज़्यादा देते हैं, उत्तराखंड में आर्मी का क्रेज़ है, राजस्थान में मेरा एक नज़रिया है कि टीचर्स के लिए बहुत अप्लाई करते हैं, हरियाणा में अगर देखें तो पुलिस की भर्ती का बड़ा क्रेज़ है। तो ये क्रेज़ हमने नहीं डिसाइड किया है। जिस तरफ सारी भीड़ जा रही है उसी तरफ हमें लगा कि हमारा करियर भी उसी तरफ होना चाहिए। और क्योंकि डिसीजन हमारा नहीं है तो शायद हम उसके लिए उतने प्रिपेयर भी नहीं होते हैं और उस प्रिपरेशन के लिए जो एक्स फैक्टर चाहिए वो हमें पता ही नहीं होते हैं। तो
वो करियर चॉइसेस अधिकतर या तो हमारे दोस्तों ने हमें सेलेक्ट करवाए हैं, या जो हमारे मोहल्ले की कोचिंग है या हमारे शहर की कोचिंग है, वो कोचिंग वाले सर ने जो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, वो सपने होते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि जब कोई बच्चा कंपटीशन निकालता है, पहले साल निकाल दिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं निकाला, पहले साल जब हमारे एस्पिरेशन होते हैं कि वो बच्चा हमारे एस्पिरेशन होता है जिसने पहली बार एग्ज़ाम निकाला होता है, और कोचिंग वाले भी उन्हीं बच्चों को प्रमोट कर रहे होते हैं। सेकेंड ईयर ये सिनेरियो बदल जाता है, हमारे एस्पिरेशन वो बच्चे हो जाते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में निकाला है, और कोचिंग वाले भी कह रहे होते हैं कि ओके सेकेंड ईयर क्योंकि आपने तो पहले से तैयारी की है तो आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साल दर साल हम एस्पिरेशन तो बदलते जाते हैं पर रास्ता वही रखते हैं, और रास्ता हम आसपास के चुनते हैं। और जब एक वक्त आता है जब हमारे एस्पिरेशन डाउन होने लगते हैं और उम्र भी निकल चुकी होती है, तो हम एक ऐसे चौराहे पे आते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है। बहुत लोगों को लग सकता है कि मैं मना कर रहा हूँ तैयारी करने की और अच्छे एस्पिरेशन रखने की। मैं एक्चुअली मना कर रहा हूँ अनलिमिटेड टाइम तक तैयारी करने की। अगर आप अनलिमिटेड टाइम के लूप में फंसेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि एग्ज़िट कहाँ पर लेना है, और अगर आप एग्ज़िट नहीं ले पाएंगे तो एक सही समय पर सही करियर की दिशा में नहीं मुड़ पाएंगे। तो कुछ पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने इन पॉइंटर्स का ध्यान रखा तो आप एक अच्छा करियर एक अच्छे समय पर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, और आपके टूल्स क्या क्या होंगे। आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कितने समय तक कोचिंग करना चाहते हैं, आप कौन कौन सी किताबें इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। आपके पास इन सारे सवालों के जवाब होने चाहिए। ये सारे सवाल के जवाब आपने खुद ढूंढे होने चाहिए। आप दोस्तों से मदद ले सकते हैं पर उनके बहकावे में मत आइए। आपने जो चीज़ परखी ना हो उस चीज़ को शामिल बिल्कुल मत कीजिए। ये निर्णय आप खुद लीजिए कि आपको करना क्या है और उसी तरीके से स्टडी प्लान तैयार कीजिए। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट। आप कौन हैं, आप सबसे पहले खुद जानिए। आपके पास क्या स्किल्स हैं, कितनी आपके पास नॉलेज है। इस नॉलेज में आप जो पाना चाहते हैं, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप उस नॉलेज के कितने पास और कितने दूर हैं, ये असेसमेंट ज़रूर कीजिए। आपके पास कितना पैसा है, आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, क्या ये उसके लिए सफिशिएंट है, आप कितने टाइम तक तैयारी करने वाले हैं, और आपके पास क्या वो टाइम है। मतलब अगर आप 20-22 साल में अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा टाइम है, पर अगर आप 27 की उम्र में तैयारी शुरू करने वाले हैं तो आपके पास टाइम लिमिट थोड़ा कम है। तो आप सेल्फ असेसमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपको पता हो कि आप क्या हैं, कौन हैं, जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, इन सब की जानकारी सेल्फ असेसमेंट में आती है। तीसरा पॉइंटर है एग्ज़ाम रिज़ल्ट एनालिसिस। आप चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो या फाइनल रिज़ल्ट देख रहे हो, आप उस रिज़ल्ट का एनालिसिस ज़रूर कीजिए। रिज़ल्ट एनालिसिस करके ही आप अगले साल की तैयारी के बारे में प्लान कीजिए। एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ तो माना कोई एग्ज़ाम 400 मार्क्स का है, उसका कट ऑफ जाती है अप्रॉक्स 300, और पहले साल आपने अचीव किया 60 to 70 मार्क्स। आपने निर्णय लिया कि मैं एक साल और एग्ज़ाम देता हूँ, और अगले साल अगर आप 90 या 100 के आसपास पहुँचे और आप फिर सोच रहे हैं कि मैं एक साल और तैयारी करूं, तो मैं आपको कहूँगा कि रुक जाइए। अगर आप अपने रिज़ल्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितना अचीव कर सकते हैं, तो आप एक बार फिर से अपने रिज़ल्ट को समझिए। चौथा पॉइंट है विकल्प। अपने लिए ऑप्शन ज़रूर रखिए। अगर आपने अपना अच्छे से एनालिसिस किया है, अपने रिज़ल्ट का अच्छे से एनालिसिस किया है, तो अपने स्किल से मैच करते हुए अपना एक ऑप्शन, करियर ऑप्शन ज़रूर रखिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज में जो लोग बहुत लंबे टाइम तक प्री निकाल रहे होते हैं पर मेंस नहीं निकाल पाते, या मेंस निकाल रहे होते हैं पर इंटरव्यू नहीं निकाल पाते, वो लोग पब्लिक पॉलिसी करियर जब अपनाते हैं तो अच्छा करते हैं। ऐसे ही हज़ारों एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो है तो बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। तो अपने स्किल के हिसाब से अपना करियर ऑप्शन देखिए और सही टाइम पे शिफ्ट हो जाइए। ये एक स्मार्ट मूव आपके करियर के लिए हो सकता है। और आखिरी पॉइंटर है समय और चमत्कार। भारत चमत्कारों का देश माना जाता है।
बहुत लोग जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी बाबा के भरोसे, जिसने बताया रहता है कि आप इतने साल में तैयारी कीजिए, आपका करियर ज़रूर बनेगा, आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगी, और उसी भरोसे वो सारे एग्ज़ाम में बैठ रहे होते हैं। वो उसके लायक है, नहीं लायक हैं, वो अलग टॉपिक है, पर उन्हें लगता है कि कोई ना कोई चमत्कार होगा और एक दिन वो सरकारी नौकरी पा लेंगे। बहुत लोग लक के भरोसे भी एग्ज़ाम में बैठते हैं कि शायद मेरा लक अच्छा हुआ तो मैं निकल पाऊँगा। लक भी आपका तभी तो काम करता है, लक 1-2% काम करता है और तभी काम करता है जब आपकी अच्छी तैयारी हो। तो किसी भी चमत्कार के भरोसे मत रहिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए और सही टाइम पे सही करियर की तरफ मूव हो जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो कैसे लगी आपको ईशान की कहानी? क्या ये कहानी आपसे मिलती जुलती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये लाइफ लेसन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए लाइफ लेसन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।